तो ड्रामा कार जान में नशवा के साथ अब क्या होने वाला है। उसकी आंखों में आप आंसू देख रहे हो, आपको तकलीफ भी हो रही है, लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं कि अब नशवा के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, उसकी जिम्मेदार ये खुद है। आप खुद बताओ कि अगर अमार जेल के अंदर होता तो क्या ये सारी सूरत हाल पैदा होती? भाई ये बात तो डन है कि नशवा ने अपने बड़े अब्बू जान से ये वादा किया है, बल्कि कमिटमेंट की है कि मैं तुम्हारे बेटे निखट्टू बेटे अमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ, मेरी माँ की शादी आसिम से होने दीजिए। तो वो तो भाई हो गई है। तो बजाय इसके कि नशवा खुश हो कि उसकी माँ जो है वो आजाद हो गई है, वो बार बार रो रही है, जोरों जोर से रो रही है। और बुरहान उससे पूछ भी रहा है कि तुम्हारे दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे बताओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन वो नहीं बता रही, वो क्या बताए भाई। तो अब मैं साबित करता हूँ कि नशवा के साथ जो कुछ भी हो रहा है ये खुद इसकी जिम्मेदार कैसे है। आप हमें शुरू में ये दिखाते हो कि नशवा बड़ी ही ह्यूमन बीइंग है, उसको लोगों से प्यार है, मजलूमों का वो साथ देती है। उसके बाद होता क्या है कि जो अमार है वो लड़कियों को झांसा देता है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो जब वो उसके झांसे में आ जाती हैं, उनको इस्तेमाल करता है। मैं बहुत सारे ऐसे कमेंट्स पढ़ रहा था जो अमार के हक में दिए गए थे कि हम चाहते हैं कि अमार की शादी नशवा के साथ हो जाए, लेकिन आप सब भूल गए हो कि अमार असल में है क्या। उसने माइन के साथ क्या किया था, उसे बोला था कि मैं तुमसे शादी करूंगा तो मेरे पे भरोसा रखो। फिर वो उसको लेके जाता है पार्टी के अंदर, उसके साथ ज्यादती करता है और ज्यादती करने के बाद अपनी तरफ से तो उसने मारकर फेंक दिया था। फिर पुलिस आती है। जब वो माइन के पास पहुंचते हैं तो माइन की आखिरी सांसें चल रही होती हैं। माइन की जो अजियत आप लोगों ने देखी थी वो आप भूल गए हो। एक एक मिनट उसका कितना मुश्किल से गुजर रहा था। उसके बाप को आप लोगों ने देखा, एक छोटा सा ढाबा लगा के बैठा है, मजदूरी कर रहा है वहाँ पे। और वो आप मोमेंट भी भूल गए हो जब उसकी बेटी अपने बाप से बात कर रही थी और आगे से उसका बाप उससे क्या कह रहा था। यानी हद हो गई है भाई कि अमार इतना बड़ा मुजरिम है। और उसके बाद ये कम नहीं था, उसने केस किया और अमार ने फिर उसको वीडियो सेंड की और वीडियो सेंड करके उसको ब्लैकमेल किया और उसको केस वापस लेने पे मजबूर कर दिया। और फिर माहिन उनके घर भी आई थी, उसके बाप को वीडियोस भी दिखाई थी, उसकी बड़ी अम्मा को भी दिखाई थी। तो अमार एक तरह का एक आदी मुजरिम है। और आप लोग सोच रहे हो कि अमार अच्छा बन चुका है, उसका रोल पॉजिटिव हो चुका है। खैर ये बात कहीं और निकल गई है। मैंने आज साबित करना है कि नशवा के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार ये खुद कैसे है। हमें 10 एपिसोड पहले ये बताया गया था कि हमारा बुरहान जो है वो नशवा के साथ मिलकर माहीन का केस रीओपन करने जा रहे हैं और माहीन को इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब चुप कर गए हैं। नशवा को अपनी बातें भूल गई। वो जो इतना मजलूमों के साथ खड़ी होने वाली लड़की थी वो कहाँ चली गई है, उसको माहीन भूल गई है। एक मुजरिम उसके घर में आगे पीछे घूम रहा है, अब पूरी जिंदगी वो उसके नाम करने जा रही है। तो उसने कैसे मान लिया भाई? माहीन तो वहाँ पर इंसाफ के इंतजार में बैठी है। वो तो चाह रही है कि जो कुछ उसके साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। ऐसी भी क्या मजबूरी आन पड़ी थी नशवा के ऊपर कि उसने लाजमी बाउंड होना था कि बड़े अब्बू जैसे तुम कहोगे वैसे करने को तैयार हूँ। आप सिंपल कहो कि मैं जनाब केस रीओपन कर रही हूँ माहीन वाला, अमार को हम अरेस्ट करवाएंगे, फिर देखती हूँ कौन रोकता है। और बुरहान भी उसके साथ खड़ा था, इतना बड़ा वकील है भाई, बैरिस्टर है। और अगर वो माहीन के घर चले जाते और उससे दोबारा स्टेटमेंट लेते, केस रीओपन करते, तो बख्तियार साहब ने और बरकत अम्मा ने तो खुद ब खुद ही भाई साहब ब्लैकमेल हो जाना था। अगर बिस्मा आसिम से शादी करने के लिए रेडी है तो उसको कोई भी रोक नहीं सकता। अब अगर नशवा कहे कि मैं बुरहान से शादी करने को तैयार हूँ, तो आप खुद बताओ भाई, क्या बख्तियार और बरकत अम्मा उनको रोक सकती है? नहीं रोक सकती भाई। तो ये सारा माजरा खड़ा करने की जरूरत क्या थी? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नशवा के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार वो खुद है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि अमार आज घर के अंदर है जबकि उसे जेल के अंदर होना चाहिए था। खैर ये तो ड्रामा है भाई, स्टोरी आगे लेके चलनी है, मामलात को इसी तरह से आगे हैंडल करना है। हमें दिखाया जाता है लेटेस्ट एपिसोड के अंदर कि बुरहान आता नशवा के पास, उसको छूने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन नशवा पीछे हट जाती है। नशवा जिस तरह से रो रही थी, उसकी आंखों में एक दर्द नजर आ रहा था, उसके अंदर एक तूफान है भाई, ये देखा जा सकता है। उसको तो खुश होना चाहिए था कि उसकी माँ की आजादी हुई है, मेरी माँ को आसिम को बचपन की मोहब्बत फिर से मिल गई है, लेकिन उसकी खुशी जो है वो अधूरी पड़ गई है ना। सामने अमार खड़ा है। बाय द वे अब सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। बख्तियार ने अपनी अम्मा को बोला है हम बिस्मा के पास जा रहे हैं, हमने उनसे मिलना है और बातें भी करनी है। अब बातें कौन सी है भाई? वो यही है कि हम तुम्हारी बेटी का रिश्ता अपने बेटे अमार के साथ करने जा रहे हैं, तुम बताओ कब आ रही हो, कब ये सारी तैयारियां करोगी। यानी एक तरह का सरप्राइज देने जा रहे हैं कि जितना खुश होना था तुमने हो लिया, एक रात तुमने जो गुजारी है वो गुजार ली है। अब आगे की जो स्टोरी है वो वही होगी जो बख्तियार लिखेगा या उसकी अम्मा लिखेगी, और सबको सरप्राइज कर देंगे वो वहाँ पर भी, जान को भी, आसिम को भी, बुरहान को भी, और सारे हक्का बक्का रह जाएंगे कि भाई टफ टाइम देने जा रहा है आपको बख्तियार। बख्तियार ने बोला ना भाई कि अगर बिस्मा तुम्हें लगता है कि हम हार गए हैं, समझो हम खत्म हैं,
अब रही अमार की बात, अमार ने ये बोला है कि मुझे इस खेल में मजा आ रहा है। अब ये पॉइंट नोट करने वाला है कि उसको क्या मजा आ रहा है। अब उसके बाप ने उसकी ट्यूनिंग की है। उसने बोला है कि तू अपनी मर्जी कर, लेकिन थोड़ा हमारे बिजनेस को टाइम दो। जैसा कि आपको दिखाया भी जाता है, उसने बोला है कि जब अपने कमरे में आराम करो, सो जाओ, कल हमने एक प्लॉट का विजिट करना है, फला फला काम करने हैं, तो खुद को समझाओ। तो उसके माइंड में ये बात बैठ गई है। अब वो सोच रहा है कि मेरे वालिद साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, इसकी बात पे मुझे अमल करना चाहिए। पैसा भी है, गाड़ियां भी हैं, प्रोटोकॉल भी है और नशवा भी मिल रही है। अब नशवा भाई बेचारी प्यारी लड़की तो है ना, पहले बात और थी, कजन है, एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन अब चूंकि उसके माइंड में एक बात चल पड़ी है कि मैंने शादी करनी है नशवा के साथ, और चूंकि अमार को किसी और से मोहब्बत है ही नहीं, तो फिर उसके लिए क्या मुश्किल है। यानी लड़की भी मिल रही है अपने घर की, और अपने बाप का जो साया है वो भी उसको नसीब हो रहा है। पहले तो ये था ना कि उसका बाप अमार को घर से निकालने पे तैयार हो गया था, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। अब दोनों ब्लैकमेल हो चुके हैं। उसके बाप ने उसको बोला भी है कि अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तुम्हारा केस रीओपन करवा दूंगा। तो देखा जाए तो नशवा के साथ अमार भी कहीं ना कहीं जाकर ब्लैकमेल हो रहा है। तो अमार अब क्या कर रहा है, उसने बोला कि मुझे बड़ा मजा आ रहा है। अगर आपको लगता है कि वो ठीक इंसान बन जाएगा, नशवा के पास जाएगा, उसको बोलेगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा करूंगा, तो ऐसी तो बात है ही नहीं। आप लोगों ने देखा ना भाई कि नशवा अकेली खड़ी थी, सिवाय बुरहान के उसके पास कोई नहीं आया, और ये खुद नशवा ने बोला है। तो इट्स मीन्स कि अमार ठीक नहीं होने वाला, और वो भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चलकर आगे जाएगा। तो एक टफ टाइम तो मिलने वाला है ना बुरहान और नशवा को। अमार और उसका बाप अब एक हो चुके हैं, साथ उसकी बड़ी अम्मा, और एक वक्त ऐसा आएगा जिसमें आपको लगेगा कि जिस तरह से बिस्मा ने अपनी जिंदगी गुजारी बाजियत के साथ, फिर आसिम ने उसका इंतजार किया, 25 साल के बाद उन दोनों को सबर का फल मिला, इस तरह से नशवा के साथ भी होगा कि वो अमार से शादी कर लेगी, बुरहान फिर किसी और से शादी नहीं करेगा जिस तरह से आसिम ने किया। फिर 25 साल वो इंतजार करेगा कि कब अमार की छुट्टी होती है, कब वो मरता है, और नशवा फिर मेरे पास आ जाएगी, और नशवा की भी एक बेटी होगी जिस तरह से बिस्मा की बेटी नशवा थी। तो अगर तो आप लोग ये सोच रहे हो कि जिस तरह से उसकी माँ के साथ हुआ वही अब होने जा रहा है उसकी बेटी नशवा के साथ, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एंड में क्या होने वाला है, ये सारे मामला किस तरह से वाइंड अप होंगे। लेकिन आज की वीडियो में बस ये बताना चाहता था मैं कि नशवा के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके अपने किए की सजा उसको मिल रही है। अब थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा आसिम के ऊपर। आसिम, हम समझ सकते हैं कि इतने अरसे के बाद तुम्हें मोहब्बत मिली, तुम्हारा यकीन बहुत ही कामिल था, तुमने बड़ा सब्र किया, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। जब आप किसी से मोहब्बत करते हो, वो आपकी आंखों के सामने किसी और की हो जाए, तो फिर उम्मीदें जो है वो दम तोड़ जाती हैं, वापसी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। लेकिन वाहिद एक आसिम की मोहब्बत थी, उसको यकीन था कि बिस्मा एक दिन उसके पास वापस आएगी। वो कंगन भी उसने संभाल के रखे हुए थे। जब उसने बचपन में उसको बोला था कि ये कंगन तो मैं ही आपको पहनाऊंगा, तो बिलाखिर उसने पहनाए। ये है भाई मोहब्बत, मोहब्बत की एक आला मिसाल। और जज्बात उसके जायज थे भाई। उसने बोला कि आज मेरे बस में होता तो मैं चांद, सितारे, तारे, सूरज, ये समंदर, दरिया सब कुछ आपके ऊपर फेंक देता, मतलब मेरे बस में कुछ भी होता तो मैं करता। यानी इस लेवल की उसने पहली रात को मोहब्बत दिखाई है बिस्मा को। और बिस्मा भी भाई आगे से काफी शर्मा रही थी, अब भी शर्मा रही थी। खैर, बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग थी लेटेस्ट एपिसोड के अंदर जो हमने देखी हैं। उसके अलावा अगर मैं सिद्रा की बात करूं, जब वो बिस्मा के पास आती है, उसको समझाती है कि खुदारा भाई अब तो अपने दिल का बोझ हल्का कर लो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारा आसिम तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मिल रहा है, अब पीछे मुड़ के मत देखना कौन नाराज है, कौन गुस्से में है, कौन क्या चाहता है। यानी एक बड़ा अच्छे वे में दिखाया गया है कि सिद्रा भी बख्तियार जैसी नहीं है। बाकी नेक्स्ट स्टोरी अब काफी इंटरेस्टिंग हो चुकी है, फरियाल को लेके भी, अमार को लेके, नशवा और बुरहान। अब ये सब कुछ आगे कैसे हैंडल होगा, बख्तियार अब क्या करने जा रहा है, तो नो डाउट आने वाली स्टोरी भौचाल मचा देगी। और नेक्स्ट रिव्यू हम इसकी एंडिंग के ऊपर बनाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे की डायरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।